Class 7, Unit 3, Chapter 5, Science Book, Teeth and Microbes. Teeth are very important part of our body. They help us to eat food and speak clearly. दांत हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं. ये हमें खाने में और साफ तरह से बोलने में मदद करते हैं. There are many words which we cannot speak without teeth. ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम बिना दांतों के बोल भी नहीं सकते. You may feel difficulty to understand many words spoken by an old man without teeth. अगर आप किसी बूढ़े आदमी से बात करें जिसके दांत नहीं हो तो आपको उसकी काफ़ी बात समझ में नहीं आएगी, आपको बहुत मुश्किल होगी. टीथ ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस. दांत हमारे चेहरे को आकार भी प्रदान करते हैं. अ बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते. टीथ बिगिन टू ग्रो ओनली आफ्टर अ बेबी इज़ फ्यू मंथ्स ओल्ड. जब एक बच्चा कुछ महीने का हो जाता है, कुछ महीने की एज अटेन कर लेता है, उसके बाद ही उसके दांत उगने शुरू होते हैं. बाय द टाइम अ चाइल्ड इज़ 2 to 3 years ओल्ड इट हैज़ 20 टीथ. जब तक एक बच्चा 2 से 3 साल की उम्र का होता है उसके 20 दांत आ चुके होते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. This is important to remember. These are known as milk teeth or temporary teeth. At the age of 6, milk teeth start falling off. New teeth grow in their place. 6 साल की उम्र में ये दूध के दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह पे नए दांत आना शुरू हो जाते हैं. The new set of teeth is called permanent teeth. All permanent teeth grow by the age of 12 to 13. 12 से 13 साल की उम्र तक सारे पक्के दांत परमानेंट दांत आ जाते हैं. जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ. आमतौर पर 28 परमानेंट दांत होते हैं. 4 more teeth called wisdom teeth come out between the age of 20 to 25. Therefore, every adult has 32 permanent teeth. 16 in the upper jaw, 16 in the lower jaw. मतलब जनरली 28 परमानेंट दांत होते हैं. 4 और दांत जिनको अकल दाढ़ कहते हैं वो आते हैं 20 से 25 साल की उम्र तक. हिंदी में इसको अकल दाढ़ कहते हैं. एवरी अडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ. हर अडल्ट के 32 दांत होते हैं. 16 जबड़े के ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में, या कह लो 16 जबड़े के ऊपर वाले हिस्से में और 16 जबड़े के नीचे वाले हिस्से में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. अ टूथ इज फिक्स्ड टू द गम बाय इट्स रूट. दांत मसूड़ों से अपनी जड़ से जुड़ा हुआ होता है. द पोर्शन ऑफ टूथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड द क्राउन. जो गम के ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं उसे कहते हैं क्राउन. एंड अबव द रूट इज नोन एज द नेक. मतलब जो रूट वाला हिस्सा है, यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये रूट हो गई और रूट के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हो गया नेक. द आउटर कवर ऑफ द टूथ इज वेरी हार्ड. दिस इज कॉल्ड एनामल. बिलो द एनामल लाइज द डेंटाइन. एनामल जो है इट इज़ अ वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस. जो आउटर लेयर जो होती है ऑफ द टूथ इज मेड अप ऑफ एनामल. It is very very hard. Below the enamel lies the dentine. This is also quite hard like a bone. ये भी bone की तरह काफ़ी hard होता है. The soft material inside the dentine is called pulp. Dentine के अंदर का जो soft portion है उसे बोलते हैं pulp. This is soft and has blood vessels and nerves in it. इसीलिए हमें दांतों में ठंडी और गर्म सेंसेशन होती है बिकॉज देर आर नर्व्स इन इट. नर्व से सारी सेंसेशन होती है, राइट. द सॉफ्ट मटीरियल इनसाइड द डेंटाइन इज कॉल्ड पल्प. दिस इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट. आवर टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू द पल्प. मूव योर क्लीन फिंगर ऑन योर टीथ एंड काउंट योर टीथ. ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ मिल्क टीथ दैट हैव फॉलन. हैव दे बीन रिप्लेस्ड बाय द टीथ? You can all try this in the mirror, but wash your hands very carefully before this. Now we move to kinds of teeth. Though the basic structure of all our teeth is the same,
They differ in size, shape and number. हालांकि सारे दांतों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उनका साइज और उनकी शेप और नंबर डिफरेंट होती है. The permanent teeth are of four kinds: incisors, canines, premolars and molars. Please repeat all four words. Incisors, इसमें incisors नहीं बोलना, incisors, canines, premolars, premolars में भी जो लास्ट में LARS है, you will not speak that R, premolars and molars. Incisors, the cutting teeth. These are four front teeth in each jaw. They have sharp and straight edges. They are shaped like chisels. Chisels होती हैं tools. Chisel is a tool that is used for carving. It is very sharp and it is very precise. They are shaped like chisels and are used for cutting and biting the food. For this reason, these are called cutting teeth. You must notice whenever you take a bite of the roti or whenever you take a bite of the bread or any other food, say an apple, you will be using incisors to bite your food, to cut it. The frontal four teeth in the upper jaw and the lower jaw are called incisors. So they are total 8 in number. Next is canines, the tearing teeth. Canines are sharp and pointed teeth present on both sides of the incisors of each jaw. Touch your teeth and see. ऊपर के 4 दांत, नीचे के 4 दांत फ्रंट वाले, उनके साइड्स पे, ऊपर वाले जॉ में भी दोनों साइड पे एक एक होगा, एक पॉइंटेड सा टूथ. टोटल ऊपर 2 और टोटल नीचे 2, तो 4 हमारे कैनाइन्स हो गए. These are used for tearing the food. There are 2 canines in each jaw. The next is premolars, the cracking teeth. These are broad teeth next to the canines and act like a nutcracker. There are 4 premolars in each jaw, 2 of them on either side of canines. टच करके देखो, टंग से टच करके देखो या क्लीन फिंगर से टच करके देखो, you'll find it. 4 premolars in each jaw. मतलब canines के साथ 2 premolars each jaw में. Now next is fourth is molars, the grinding teeth. There are 6 molars in each jaw. They are broader than premolars and have broad surface to grind food. So they do the basic grinding part. Incisors help in biting, canines help in tearing, premolars help in breaking or cracking, and molars help in grinding, the final grinding of food. You can take a look here at page 253 to see how incisors, canines, premolars and molars are shaped. It's given in the diagram above. Cavities and tooth decay. Decay मतलब सड़ना. कैविटी मतलब बोलते हैं ना जनरली कि दांत में कीड़ा लग गया है. दैट इज़ डीके. और दांतों में जो छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, खाली जगह बन जाती है, दांत खाया जाता है एक जगह से, बोलते हैं ना, दैट इज़ अ कैविटी. टूथ डीके अकर्स मोर कॉमनली इन चिल्ड्रन दैन अडल्ट्स. बच्चों में टूथ डीके ज़्यादा होता है अडल्ट्स के कंपैरेटिवली. Whenever we eat anything, small pieces of food are left sticking to our teeth. If teeth are not brushed regularly and properly, the leftover food particles in the mouth give rise to bacteria. हम जब भी कभी खाना खाते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स खाने के हमारे मुंह में रह जाते हैं अगर हम ब्रश ना करें प्रॉपर्ली. तो ये पार्टिकल्स बाद में जर्म्स को और बैक्टीरिया को डेवलप कर देते हैं हमारे दांतों में. These bacteria are present in the plaque. That is a soft substance and develops naturally on our teeth and produces acid that destroy the enamel, the protective layer of our teeth. तो enamel जो है वो हमारे दांत की protective layer है. अगर प्लाक पैदा हो जाए, प्लाक जम जाए, प्लाक होता है सॉफ्ट गंदगी बेसिकली. अगर आप 4-5 दिन ब्रश नहीं करोगे और नाखून से दांत को घिस के रब करके देखोगे ना, तो आपके नाखून के अंदर एक गंदगी फंस जाएगी. क्लोजली इफ़ यू लुक इन द मिरर इन गुड लाइट,
you will be able to see that plaque if you don't brush for a few days. तो ये प्लाक जो है जब ये दांतों पे जम जाता है तो ये एक एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करता है. इट इज़ एसिडिक इन नेचर. इसकी वजह से एनामल की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो भी ख़राब हो जाती है. Thus our teeth start decaying. हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं. It also produces holes or cavities in our teeth which then produces bad smell and toothache. मतलब इससे कैविटीज़ भी हो जाती हैं दांतों में जिससे गंदी बदबू आती है और दांत में दर्द भी होता है. When the tooth is badly damaged, it begins to shake. जब दांत बुरी तरह ख़राब हो जाता है तो वो हिलना शुरू कर देता है. The gums cannot hold it tightly and it may fall. ऐसे में गम्स की पकड़ दांतों पे कमज़ोर हो जाती है और दांत गिर सकते हैं. Thus, tooth decay causes holes or cavities in the teeth, foul smell from the mouth, losing the teeth, stomach troubles or other diseases. तो हम याद रखेंगे टूथ डीके से क्या क्या होता है. होल्स एंड कैविटीज़ इन टीथ, फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, लूजिंग द टीथ, दांत गिर भी सकते हैं, एंड स्टमक ट्रबल्स और अदर डिजीजेस. बैक्टीरिया आ गया मुंह में तो अब वो बैक्टीरिया किसी और तरह से भी बीमार कर सकता है. सो इट कैन कॉज स्टमक ट्रबल्स एंड अदर डिजीजेस. टीथ केयर. ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. ट्वाइस मतलब 2 times. Brush your teeth at least twice a day, once in the morning and once in the evening. Brush your teeth by following the correct method as shown in the picture. I will send you another video of how exactly to brush your teeth after the chapter is done. So, for now we will look at the diagrams and see how to brush the teeth. Okay? Wash your mouth after every meal. It is good to brush your teeth after every meal. Avoid eating too many sweets and chocolates. मतलब अपना मुंह हर मील के बाद धोएं, माउथ रिंस करें, चूली करें या कुल्ला करें, जैसे भी आप बोलते हो. इट इज़ गुड टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील. हर बार खाना खाने के बाद, भोजन के बाद, कुछ खाने के बाद दांत ब्रश करना अच्छी बात है. Avoid eating too many sweets and chocolates because germs love sugar. Germs को शुगर अच्छी लगती है, इसलिए ज़्यादा मीठी चीज़ें और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए. The longer the sugar stays in our mouth, the more damage it will cause. जितनी देर तक शुगर हमारे मुंह में रहेगी उतनी देर तक हमें वो नुकसान करेगी और ज़्यादा नुकसान करेगी. Floss your teeth. Flossing helps to remove the food particles stuck between the teeth. दो दांतों के बीच में जो गंद, जो पार्टिकल्स फंस जाते हैं वो फ्लॉसिंग से निकलते हैं. अ डेंटल फ्लॉस इज़ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. एक धागा होता है दैट इज़ मूव्ड बैक एंड फॉर्थ. उसको आगे पीछे करके थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द टीथ. दांतों के बीच की जो जगह है उसके बीच में आगे पीछे करके दांतों के बीच में जो गंद है उसको साफ करते हैं. डू नॉट कीप मंचिंग स्नैक्स. मंचिंग का मतलब होता है चरते रहना, एक्चुअली चबाते रहना. डू नॉट कीप मंचिंग स्नैक्स ऑल डे एज दे स्टिक टू योर टीथ एंड कॉज डीके. सारा दिन कुछ ना कुछ खाते नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो आपके दांतों से चिपक जाते हैं और फिर डीके करते हैं. वेल बैलेंस्ड डाइट शुड बी टेकन टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू योर टीथ. दांतों को मजबूत रखने के लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी ज़रूरी है. डोंट ईट टू हॉट और टू कोल्ड फूड. बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए. आफ्टर ईटिंग सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज और जूसेस, रिंस योर माउथ विद वाटर एज द एसिड्स प्रेजेंट इन देम कैन वीकन द एनामल. कोई भी सिट्रस चीज़ आप लोगे, कोई जूसी चीज़ जैसे नींबू हो गया, ऑरेंजेस हो गए, खट्टी चीज़ें, इनमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा रहता है. इनके बाद माउथ वॉश कर लेना चाहिए, नहीं तो इनमें जो प्रेजेंट एसिड्स होते हैं उनसे दांत का जो एनामल होता है वो वीक हो जाता है. विजिट डेंटिस्ट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम. डेंटिस्ट कौन होता है? अ डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ योर टीथ. द नेक्स्ट पार्ट इज माइक्रोब्स. माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि उनको आप ऐसे आँख से बिना किसी हेल्प के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं देख सकते.
They can be only seen through a microscope. सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. The microbes are found everywhere. They can be found in air, water, soil, food, and also in and outside the bodies of plants and animals. Microbes are basically present everywhere. खाने में, पानी में, मिट्टी में, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, हर जगह. Some microbes are useful to us and some are harmful. These microbes which cause diseases are called germs. Microbes that cause diseases are called germs. The diseases caused by germs are called infectious diseases. Infectious diseases. Kinds of microbes. There are 4 main kinds of microbes. These are bacteria, virus, protozoa, and fungi. Bacteria, virus, protozoa, fungi. Protozoa, fungi. Fungi. I will explain all these for now. We'll start with bacteria. They are single-celled organisms and have different shapes. Single-celled organisms and have different shapes. They may be rod-shaped, spiral or round. इनकी शेप कैसी भी हो सकती है. स्टिक जैसी, रॉड जैसी, स्पाइरल, वायर जैसी गोल गोल, या फिर राउंड लाइक अ बॉल. Bacteria cause diseases like tuberculosis, typhoid, pneumonia, etc. This word is pneumonia, not pneumonia. Pneumonia, etc. Second is virus. Viruses are very minute organisms. This word here is minute, not minute. Viruses are very minute organisms, even smaller than bacteria. ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. They cause diseases like influenza, polio, AIDS, etc. They enter the cells and increase in number inside the cell. ये सेल में घुस जाते हैं और सेल में घुसने के बाद मल्टीप्लाई करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं. They increase in number. The third is protozoa. Protozoa are single-celled microorganisms. Most of the protozoa are harmless, but some can cause diseases like malaria, dysentery, and Kala Azar. So protozoa causes diseases like malaria, dysentery, and Kala Azar. The fourth one is fungi. Fungus का plural होता है fungi. Fungi are organisms which grow on decaying matter and cause skin diseases like ringworm, athlete's foot, etc. You can see in the pictures they've shown bacteria, protozoa, and fungus. Now we move to useful microbes. These are some microbes which are useful to us. They help us in many ways. Some bacteria changes milk to curd. Some help us in making cheese. Some fungi help us in baking bread and making wines. Some bacteria help in the decay of dead plants and animals. Some bacteria help animals to digest. A fungus called mushroom is used as vegetables. Certain antibiotics like penicillin are prepared from microbes. दोबारा पढ़ते हैं. Some bacteria change milk to curd. जब दही बनानी होती है तो मम्मी दूध लेती हैं और उसके बीच में थोड़ी सी कर्ड या थोड़ी सी खटाई ऐड कर देती है ना. दैट कर्ड और खटाई कैरीज दिस बैक्टीरिया जो हमारे बाकी के दूध को भी कर्ड में कन्वर्ट कर देती है. सम हेल्प अस इन मेकिंग चीज़. सेम तरीके से चीज़ भी बनता है. सम फंगी हेल्प इन बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग वाइन्स. जब ब्रेड बनाते हैं तो उसमें यीस्ट डालते हैं, खमीर डालते हैं. वो भी एक फंगी होता है. It's not fungi or fungi, it is fungi. Fungi. Some bacteria
help in the decay of dead plants and animals. अगर dead plants और animals decay ही ना हो तो उनका ढेर ही लगता जाएगा. They will keep collecting and they will finish up the space on earth. So there are some bacteria which are very important which help in the decay of dead plants and animals. Some bacteria help animals to digest. ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं which are present inside our body sometimes or they come in with the food and they help us in digestion of food. A fungus called mushroom. मशरूम तो सबने खाया है ना, वाइट कलर का बटन मशरूम सबने खाया होगा. A fungus called mushroom is used as vegetable. The word is not vegetable, the word is vegetable. 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 A fungus called mushroom is used as vegetable. Certain antibiotics like penicillin are prepared from microbes. Antibiotics क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई जर्म्स वगैरह घुस जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए या उनको हैंडल करने के लिए या उनके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए ताकि हम ठीक हो जाएं या उनसे हम बीमार ना हो, उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं. और एंटीबायोटिक्स like penicillin are also made from microbes. Now we'll go through the keywords. Milk teeth, the first set of teeth in our mouth. We've done this. Permanent teeth, the second set of teeth that replaces the milk teeth. याद है ना, 6 years की एज में मिल्क टीथ सारे टूट जाते हैं और उसके बाद 12 से 13 years की एज तक परमानेंट टीथ आ जाते हैं. Enamel is the outermost layer of the tooth and it is very hard. Incisors are a narrow-edged teeth, को काट देना, narrow-edged teeth at the front of the mouth, adapted for cutting. Canines are tearing teeth. Molars are grinding teeth. Cavity is a hole in the tooth. Germs are disease-causing microbes. I would request all children, all students to go through the chapter again and again for better clarity. I will not be able to help you with question answers. You should find out the answers to all the questions, all the exercises given at the end of the chapter yourself by reading and listening to the chapter again and again. Thank you for today.